फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आज कवर करेंगे। 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है, यदि आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने रिएक्शन को लिख रखा, आप जानते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादा तो रिएक्शन ही पढ़ते हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा ये भी गया और 2018 में ही दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट दोनों है, क्या है कि आप जिसमें एग्जाम दीजिएगा तो 18 में पूछा गया, 6 साल बाद हो सकता है रिपीट कर दे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से हम समझा भी देंगे, आप सिर्फ फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हमको पढ़ना है ऊष्माक्षेपी, एक है ऊष्माशोषी। पहले ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी उसे कहते हैं जब रिएक्शन के द्वारा ऊष्मा बाहर निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और जब रिएक्शन कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ता है, जब हम उसमें ऊष्मा डालते हैं उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, मतलब ऊष्मा सोखता है तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं डेफिनेशन एक बार और उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमने लिख रखा है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, मतलब अभिक्रिया के दौरान कुछ अभिक्रिया जब होगा तो कुछ प्रतिफल तो बनेगा, प्रतिफल तो प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी जब प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। जिससे कि हमने CH4 क्या है, मीथेन है। मीथेन को जब रिएक्शन करवाया किसे, ऑक्सीजन से। ठीक है, मीथेन को जब ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन करवाया तो हमको मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिला, जल, और साथ में क्या मिला, ऊष्मा मिला। तो इस रिएक्शन के दौरान देखिए इसमें क्या प्राप्त हो हमको, ऊष्मा। बस जब ऊष्मा हमको प्राप्त होता है रिएक्शन के द्वारा, प्रतिफल में दोनों मिल गया और मतलब ऊष्मा भी उसमें आया, 3 चीज़ आया, एक ही और एक ही। और जब हमको ऊष्मा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और जब रिएक्शन करवाने के लिए हम ऊष्मा बाहर से डालते हैं अंदर उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, जस्ट ये है ऊष्माशोषी। जिन अभिक्रियाओं में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, प्रतिफल के साथ देखिए इसमें ऊष्मा बाहर निकलता था लेकिन इसमें अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, उसका हम रिएक्शन किसके करवाएं, किसके साथ, तो जल के साथ, H2O क्या कहते हैं, जल। और जब उसमें ऊष्मा डाले उसके बाद जब रिएक्शन करवाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला और क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ऊष्मा बाहर से डाले हैं उसके बाद रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऊष्मा यहाँ पे हम नहीं देते तो अंधेरा में ये होता ही नहीं रिएक्शन। ठीक है, तो हम जब हम इसमें ऊष्मा देंगे तभी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन के दौरान ऊष्मा निकल रहा था लेकिन यहाँ पे ऊष्मा डाले तब जाके क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। इसको बोलेंगे इसमें ऊष्मा निकल रहा है, जिससे ऊष्मा निकलेगा उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा हम मतलब बाहर से डालेंगे रिएक्शन करवाने के लिए उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया और पूछने की संभावनाएं भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है और प्रीवियस पेपर का हम मतलब लगातार इस बीच में करवा रहे हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको ही फायदा होगा, आप दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है।